से एक बार मैं पास्टर राजू ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शालोम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है पाप में जीवन पर कैसे जयवंत होंगे। हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिंफुल थिंग्स। मनुष्य अपने जीवन में रोज दौड़ रहा है, उसे हर क्षेत्र में फतेह चाहिए, सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। अब वो दौड़ रहा है, कुछ तो ऐसे दौड़ रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वो कहां दौड़ रहे। लेकिन मसीहत में, मसीह जीवन में यीशु मसीह ने हमें वो जयवंत जीवन दिया है। वो जयवंत जीवन इसलिए दिया है ताकि हम रोज की जो लड़ाई है, जो शत्रु हमारे जीवन में नाना प्रकार के षड्यंत्र को रचता है, और खुदावन चाहता है कि हम हर दिन गुलियात के सर को कुचले और दाऊद के नाई जीवन जिए। लेकिन शत्रु जानता है हर एक व्यक्ति की कमजोरी, इसलिए ये जो पापमय जीवन पे जयवंत कैसे होंगे, पापमय जीवन में पाप का निर्माण कहां से होता है, पाप को जन्म कौन देता है। तो याकूब का पहला अध्याय वचन 14 कहता है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में गिरता है, और जब अभिलाषा गर्भवती या गर्भधारणा करती है तब वो पाप को जन्म देती है। पाप गर्भवती होता है। आइए उस वचन को पढ़ के हम चलते हैं। याकूब का पहला अध्याय वचन 14, याकूब 1:14। थैंक यू जीसस। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, पहले वो खींचता है और फिर बाद में फंसता है। अब ये इसका डेमो अगर आपको समझना है तो आप अदन की वाटिका में, गार्डन ऑफ एडेन, जहां पर हवा को पहले खींच लिया गया, फिर उसको फंसा लिया गया, और फिर वो परीक्षा में गिरी, और उन सब बातों के द्वारा वो दुष्ट की बातों में उसकी चंगुल में आ गई, और उसके चंगुल में आने के बाद उसने उस फल को खाया। बाइबल आगे कहती है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब पाप का जन्म, पाप का निर्माण कैसे होता है? तो मनुष्य अपनी अभिलाषा में, पहली बात वहां पे अट्रैक्ट होता है। अब जैसे वो अट्रैक्ट हो गया ना, तो दुष्ट ने जो जाल बनाया हुआ है, आपको पता है कि हर एक जानवर हो, फॉर एग्जाम्पल एक मछली हो, जो मछुआरे होते हैं वो मछली को अट्रैक्ट करते हैं। उसके कांटों में, उस हुक में कुछ ना कुछ खाने वाली चीज लगाते हैं, और मछली वो खाने वाली बातों के ओर खींचती आती है, और उस जाल में फंसती है, और वो हुक उसके मुंह में फंस जाता है, और मछली उस कांटे में फंस जाती है। सेम वे दुष्ट बड़े बड़े विश्वासी से लेके साधारण विश्वासी तक, बड़े बड़े अभिषिक्त दासों से लेके साधारण दास तक, वो जानता है कि इसको कौन से कांटे में फंसाना है। लेकिन वही लोग इन बातों के ऊपर जयवंत होते हैं जो खुदावन के साथ वफादार है। वही लोग इन बातों पे जयवंत होते हैं, वे लोग आत्मा की चाल चलते हैं। फिर अभिलाषा कितनी प्रकार की है? अभिलाषा मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की है। नंबर 1, तन की अभिलाषा, जिसे हम सेक्सुअल सीन कह सकते हैं।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिफोर मैरिज शारीरिक संबंध स्थापित करना, कहीं ना कहीं जिस्मानी नाते संबंध में बहुत सारे बड़े बड़े लोग गिर गए। हमारी पुणे की जो पेशवाई हुआ करती थी वो मस्तानी के प्रेम जाल में या उसके जिस्मानी आकर्षण में पेशवाई खत्म हुई। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को गिराने के लिए आज लोग इन बातों का इस्तेमाल करते हैं। और ये शारीरिक अभिलाषा में जो गिरता है ना, वो फंसते जाता है, एक समय आता है उसके जीवन का सर्वनाश होता है। मुझे आपको बताना है मसीह जीवन में खुदावन क्या चाहता है। भले आपका अतीत कुछ भी हो, आपका पास्ट कुछ भी हो, खुदावन उसको क्षमा करता है। एक बार यीशु मसीह के पास एक प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली एक प्रोस्टिट्यूट लेडी को लेकर आए जो शरीर का व्यवसाय करती थी। और सबने कहा कि इसको आपने रंगे हाथ पकड़ा है। तब यीशु ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो उसके ऊपर पत्थर मारे। कोई पत्थर नहीं मार सका। तब यीशु और वो लेडी अकेली थी। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा, मैं भी नहीं मारूंगा, लेकिन जा फिर से पाप मत कर। ये बहुत ही रहम दिल, नरम दिल खुदावंत है हमारा। लेकिन क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग मैंने मेरे जीवन में देखा है, फिर अच्छे प्रचारक हो, वर्शिप करने वाले वर्शिपर हो, बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले अच्छे वादक हो, ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर हो, अच्छे गले के गायक हो, वो शुरुआत में बहुत नम्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको सक्सेस मिलता है, शायद नौकरी करने वाला एक साधारण मुलाजिम हो, एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन हो, जब शुरुआत में इतने नम्र होते, जब उनको सक्सेस मिलती है, फिर वो आत्मिक क्षेत्र की हो, संसारिक क्षेत्र की हो, ये सक्सेस जैसे जैसे मिलती जाती है ना, कुछ लोग अपने कदम जो धरती पर होने चाहिए ना, वो हवा में उड़ते रहते। और फिर ये दुष्ट अच्छी तरह से जानता है किसको कहां गिराना है। अच्छों को उसने गिराया, इसलिए उसका पहला शस्त्र क्या है, तन की अभिलाषा। स्त्री के सामने पुरुष का अट्रैक्शन, पुरुष के सामने स्त्री का अट्रैक्शन। आप जानोगे नहीं, आप इमेजिन करोगे नहीं, आपके सामने सडनली ये बातों का अट्रैक्शन ये दुष्ट लेकर आएगा। आप भले भले इसमें गिर गए। सैमसन जो गधे की हजार लोगों को गधे की हड्डी से मार सकता है, उससे भी आगे बात बताना चाहता हूं मैं कि जो दाऊद, जिसने सारे इजराइल को जिसने डराया धमकाया था, गोलियत, सबसे बड़े महापराक्रमी को दाऊद ने मारा। लेकिन दाऊद को किसने मारा? दाऊद को उसकी शारीरिक अभिलाषा ने मारा। दाऊद ने इतने महापराक्रमी गोलियत को मारा, लेकिन दाऊद को गिराया उसकी तन की लालसा। मैं नहीं कहता हूं कि दाऊद को बत्शेबा ने गिराया, मैं ये नहीं कहता हूं कि उस लेडी ने गिराया। दाऊद के भीतर वो तन की अभिलाषा, उस शाम के पहर में उसकी टेरिस के ऊपर जब उसने शाम के वक्त जब उस स्त्री को देखा, तब उसके भीतर वो अभिलाषा या तन की लालसा जागृत हो गई और उसी के बारे उसने उसको बुला लिया और उसके साथ वो जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बनाया। ये दाऊद जिसने पराक्रमी गोलियत को गिराया, लेकिन दाऊद गिर गया वासना में। मुझे आपको बताना, ये शरीर की अभिलाषा हो, ये तन की अभिलाषा, उसके बाद आती है धन की अभिलाषा। बड़े बड़े धन की अभिलाषा में गिर गए। धन की लालच में रिश्ते नातों को तोड़ दिया। धन की लालच में खुदा का जो धन उनको उद्धार मिला है, जो अभिषेक मिला है, उसको उन्होंने खो दिया है। इसलिए दुष्ट जानता है अजीजों, हमें बहुत ही सतर्क रहना है, सावधान रहना है। वो जानता है कभी कभी हम सेवक है, हमारे सामने भी ये बातें आती है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है। इसीलिए इस पूरे टॉपिक के लिए हमने एक वचन को रखा है, भजन संहिता 119 और वचन 11।
क्या कहता है वचन को पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 119 वचन 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप में से कोई भी यह चाहता है कि आप ये तन की अभिलाषा, धन की अभिलाषा या मन की अभिलाषा, मन की अभिलाषा में 4 बातें। नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 गर्व और नंबर 4 घमंड। इंसान को अपने जीवन में जो भी सक्सेस मिलती है, दौलत, शोहरत, इज्जत, पॉपुलैरिटी, ये सब बातें मिलने के बाद एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा मकाम, एक अच्छी फाइनेंस की लेवल, बैंक बैलेंस, ताकत, पॉलिटिकल सपोर्ट, बड़ी कलीसिया, बड़े पैमाने में पहचान, ये सब बात आने के बाद इंसान के अंदर अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड काम करना शुरू करता है। और ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो उसने यशायाह नबी के 14 अध्याय में हमने देखा है 12 से आगे, वो 4 प्रकार के मैं, जिसके अंदर अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड है, जिसके वजह से भले भले गिर गए। इसलिए यहाँ पे जो भजनकार कहता है कि खुदावन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जिसके हृदय में खुदा का कलाम है, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, वो वचन उसको पाप करने से बचाता है। वो वचन उसको पाप पर जयवंत बनाता है। वो वचन उसको एक सीधी चाल चलाता है, क्योंकि खुदा का वचन रोशनी है, खुदा का वचन ज्योति है, खुदा का वचन मार्गदर्शन है, खुदा का वचन खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह है। अगर आप आपके हृदय में उसके वचन को रख छोड़ते हैं, इसका मतलब आपके हृदय में आप एक जयवंत राजा को रखते हैं। वो राजा का नाम है राजाओं का राजा यीशु नासरी। हालेलुया। अब जब इस तरीके से अगर हम चलते हैं ना, तो हमें सब बातों पे खुदावन जयवंत करता है। नहीं तो सैमसन की नाई कहीं गिरना है, गेहजी के जैसे कोड़ में गिरना है, धन की लालसा में। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा है जो धन के पीछे गिरे, जो तन के पीछे गिरे, कैसा नाश हुआ। हमने मन की लालसा में भी हमने मिर्याम के जीवन से देखा, हमने गोरख और दातान अबिराम के जीवन से देखा। उसके बाद इजराइल की उस सारी 14,700 लोग जो मारे गए, उनके बारे में देखा। आज मैं एक ऐसे राजा के बारे में आज बात करूंगा जो 16 साल की उम्र में राजा हो गया। 16 साल की उम्र में उसको राजा बनाया गया और पूरे इजराइल के साम्राज्य में सबसे अधिक समय राज करने वाला, 52 साल राज करने वाला राजा, जिसके 2 अलग अलग नाम है। राजाओं की किताब में उसे अजर्या कहा गया है और इतिहास में उसे उजिया कहा गया है। आज मैं ये किंग उजिया, उसके जीवन में जब अभिमान आया अपने काम के ऊपर, अपने फतेह के ऊपर, अपने सक्सेस के ऊपर, जब अहंकार आया, उसके भीतर गर्व बन गया और वही गर्व उसके जीवन में घमंड आया। और बाइबल कहता है विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। कहां पे लिखा ये वचन? नीति वचन का 16 अध्याय और वचन 18 में ये लिखा है, विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और इसी 16 पाठ में दिया है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से। याकूब के 4:6 में दिया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का घृणा करता है। पुराने नियम में, नए नियम में अभिमानियों को वो विरोध करता है। और नीति वचन 29:23 में लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है।
ये नम्र आत्मा वाला कौन है पता है? मूसा, जिसको बड़ी सक्सेस खुदावन ने दी, जिसके द्वारा बड़े बड़े कारनामे हुए, लेकिन जब उसको अपमानित किया गया तब भी वो नम्रता से चला और खुदा के सामने मुंह के बल गिरा, लोगों की मौत लेकर आया। आज ये मूसा नम्र आत्मा वाला था, इसीलिए बाइबल कहती है कि वो महिमा का अधिकारी होगा। लेकिन जो घमंड की आत्मा का वाला होगा ना, उसके लिए महिमा का अधिकारी नहीं होगा, तो वो उसके जीवन में वो जिल्लत का अधिकारी होगा, शर्म का अधिकारी होगा। नीचे देखना मतलब शर्म। नीचे कौन देखता है? सक्सेस से दूर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ खो देता है। इसलिए बाइबल कहती है नम्रता और परमेश्वर का डर, इसका इनाम धन, सम्मान और जीवन है। क्या आज आपके जीवन में इस तरीके से आप चल रहे हैं क्या? ये जांचना होगा। तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हम उस राजा की थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। वो हिस्ट्री आपको दूसरा इतिहास उसका अध्याय 26, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 फ्रॉम वर्स 1। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। जब ये यहूदी राजा था, जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जिया ने एलोत नगर को दूर किया, यहूदा में फिर मिल गया। तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य किया। ये उज्जिया राजा सारे यहूदी साम्राज्य के राजघराने में सबसे अधिक समय तक राज करने वाला ये राजा था, जिसने उम्र की 16 साल की आयु में राज्य का पूरा जो भी ब्यौरा है या राज्य का जो अधिकार है, राज्य की जो व्यवस्था है, उम्र की 16 वर्ष की आयु में वो इतना मैच्योर था, वो इतना प्रौढ़ था कि खुदावन ने उसको इतना सयाना बनाया था कि वो उम्र की 16 साल की उम्र में उसने अपने बाप की जगह पे राजपाट को संभाल लिया था। और बाइबल कहती है कि यरूशलेम में सबसे अधिक राज किसने किया होगा? तो 52 साल राज करने वाला ये उज्जिया राजा था, जिसके बारे में दूसरा राजा 14 अध्याय और 21 से आगे हम देखेंगे तो वहां पे ये राजा का नाम है अजर्या। एक ही राजा है, लेकिन उस जमाने में दो नाम आपको दिखाई पड़ते थे। और जब हम देखते हैं यहां पर बाइबल कहती है, 5 वचन में पढ़ रहा हूं आपके लिए, 26:5। जकरिया के दिनों में, जकरिया भविष्यवक्ता के दिनों में, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, परमेश्वर के दर्शन के विषय में ये जकरिया भविष्यवक्ता जो समझ रखता था, मतलब खुदावन के वचन के अनुसार या उसके डर में कैसे चलना है, उसके बारे में जानकारी रखने वाला। तो वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह मतलब उज्जिया, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। गौर से सुनो, उज्जिया राजा जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, खुदावन ने उसको सफलता दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में हमें कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिलने दो, हमें कितना धन क्यों ना मिलने दो, कितनी बड़ी शोहरत क्यों ना मिलने दो, हमें कितना बड़ा बिजनेस, कितने बड़ा नौकरी का प्रमोशन, हमें कितने बड़े वरदान, हमें कितनी बड़ी सेवकाई, कितनी बड़ी भीड़ वाली कलीसिया क्यों ना मिलने दो, लेकिन हमें लोगों को नहीं खोजना है, तो हमें खुदावन को खोजना है। बाइबल कहता है इब्रानी 11:6 में, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले ने यह विश्वास रखना चाहिए कि वो है और उसको खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आज मुझे आपको यह बात बतानी है कि बहुत सारी बात क्या होता है पता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर जब अहंकार, अभिमान,
गर्व या घमंड आता है ना, तब वो व्यक्ति खुदा को खोजना बंद करता है। वो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, वो अपने आप की नुमाइश वहां पे करता है, वो अपने आप की बड़ाई लोगों के सामने करता है। उसके अंदर वो मैं आ जाता है। वो मैं अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड का प्रेजेंटेशन करता है। बड़े बड़े इसी कारण गिर गए। आज मुझे आपको एक बात बताना है, ये बात आपको बहुत ही गहराई से समझना होगा अजीजों। अगर हम इन बात को समझेंगे नहीं, बाइबल कहता है कि जकरिया नबी के जमाने में उजिया राजा यहोवा की खोज में लगा रहा। जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक खुदावन ने उसको सफलता दी है। इसका मतलब अगर सफलता अगर आपको चाहिए, आपको उन्नति चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो आपको और मुझे हर दिन यहोवा की खोज में रहना है। हालेलुया। थोड़ी सी सक्सेस, थोड़ी सी शोहरत, थोड़ी सी दौलत, ये सब मिलने के बाद लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। यही बात है जो दुष्ट चाहता है, सांसारिक बातों को हमारे सामने रखता है। जैसे उसने दाऊद के सामने बशेबा को लाया, उस दिन वो यहोवा को भूल गया। जैसे उसने उस एलीशा का नौकर गेजी के सामने उसने दौलत को लेकर आया, उस दिन वो एलीशा को भूल गया, एलीशा के खुदा को भूल गया। और उसी के अनुसार कोर, दातान, अबीराम जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी महिमा के लिए वो वहां पर मूसा और मूसा के खुदावन को भूल गए और अपने आत्मसम्मान के लिए वहां पे विद्रोह करते हुए बगावत कर दिए। आज यही बातें आज दुष्ट मसीहत में फैला रहा है। शुरुआत में बहुत नम्रता से आराधना करने वाला व्यक्ति बाद में अपने पास्टर के सामने घमंड से बात करता है। केवल अच्छे गले से गाने वाले लोग हैं, अच्छे कैरेक्टर से गाने वाले लोग बहुत कम हैं। आज बहुत सारे लोगों का यह अनुभव होगा कि शुरुआत में नम्रता से चलने वाले इस तरीके से अकड़ जाते हैं। अकड़ना मतलब अहंकार, अभिमान, घमंड और गर्व। लेकिन मुझे आपको बताना है, जो इस तरीके से चलता है ना, कुछ दिन तक यह हवा चलती है। जब यह हवा आपको पता है वो गैस वाला गुब्बारा जो उसमें वो गैस भरते हुए इस गुब्बारे को हवा में उड़ा दिया जाता है, ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। लेकिन जब वो गैस खत्म होती है ना, वो कहीं पर आकर जमीन पर गिर जाता है, उसको कोई उठाने वाला भी नहीं होता है। सेम वे, जब ये अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड के गैस में जो बड़ी उड़ान उड़ते हैं ना, एक दिन वो खत्म हो जाते हैं, कोई पूछता नहीं उनको। लेकिन जो अपनी यहोवा की नम्रता से बाट जोते हैं, यहोवा से आशा लगाते हैं, वो उकाब की नाई नए पंखों के द्वारा ऊंची उड़ान उड़ते हैं, वो पूरे उड़ान के साथ ऊंचाई पर चलते हैं। वो है परमेश्वर के लोग। वो कितने भी बड़े होंगे ना, तो भी उनके कदम जमीन पर रहते हैं। वो सभी को नम्रता से चलाते हैं, सभी के साथ नम्रता से रहते हैं, सभी को इज्जत देते हैं, सभी के साथ अच्छी तरीके से जीवन जीते हैं। लेकिन जो थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद, जो अपने आप को कुछ ना होने के बावजूद कुछ समझते हुए चलते ना, उनकी आकड़ खत्म हो जाती है। ये उजिया राजा 16 साल की उम्र में राजा हो गया। लेकिन एक समय आया, क्या होगा देखो, मैं थोड़ा सा इसका आज मैं उसकी राजपाट बताऊंगा। मैं आज पूरा उजिया राजा का ये पूरा संदेश खत्म नहीं करूंगा, केवल मैं आज उसका राजपाट बताऊंगा आपको। उसका जो राजपाट है ना, उसको जो खुदावन ने जो विजडम दिया था, उसको जो ज्ञान दिया था, बुद्धि दिया था, वो इतना बेहतरीन राजा था, इतना जबरदस्त राजा था। आज जो आप देखते हो ना, मिसाइल को बनाना, बॉम्ब को फेंकना, ये सारे जो आधुनिक तंत्र ज्ञान को हम देखते हैं। आज जो हम देखते हैं कि खेती में जो औजार बनाए गए हैं, आज अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े डैम बनाए गए, वाटर डैम, पानी को रोककर जो बड़े बड़े डैम बनाए गए, आज अगर आप देखोगे आज मिलिट्री की जो फौज है, मिलिट्री में जो कवायद की जाती है, परेड की जाती है, ये सारी बातों को किसने लाया पता है आपको? ये सारी बातों का निर्माता उजिया राजा है। आइए मैं थोड़ा सा इस उजिया राजा के जीवन में क्या क्या था। 16 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया। 52 साल उसने यरूशलेम में राज किया।
आगे बढ़ेंगे अब उसके बारे में। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया। और गौर से सुनो, गत, ये गत किसकी जगह है पता है? ये गत के अंदर है ना, ये सारे गोलियत के वंशज रहते थे। गत निवासी था गोलियत, उसके अंदर सारे सुरमा बड़े बड़े योद्धा रहते थे। लेकिन उज्जिया ने पलिश्तियों से युद्ध किया। गत यब्ने अश्दोद की शहरपना गिरा दी और अश्दोद के सारे आसपास के पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबानवासी अरबियों मुनियों के विरुद्ध उसको सहायता की। खुदावन ने उसको सहायता की जब तक वो खुदा की खोज कर रहा था। आगे देखो, अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लग गए। अम्मोनी उसको टैक्स देते थे। इतनी उसकी दहशत हो गई, इतनी उसकी हुकूमत बढ़ गई कि अन्य राष्ट्र के राजा उसको टैक्स देते थे। वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई और वो अत्यंत सामर्थी हो गया था। मिस्र की सीमा तक उसकी हुकूमत फैल गई, इतना बड़ा राजा हो गया वो। आगे चलेंगे। फिर उज्जिया ने यरूशलेम के कोने के फाटक और तराई के फाटक शहरपना के मोड़ पर गुम्मट बनवा कर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे। ये जो उज्जिया राजा था ना, इसके पास बहुत सारे जानवर भी थे। इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश, चौरस देश में गुम्मट बनवाए। बहुत से हौद खुदवाए, बहुत सारे पानी के हौद, बहुत सारे डैम बनाए उसने। ये डैम के बारे में बताया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे। पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों की माली थे, क्योंकि वो खेती किसानी करने वाला था। ये राजा भी था, लेकिन इसको एक हॉबी थी, इसको एक चाहत थी। ये किसान जो काम करते हैं ना, इसको किसानी का काम करना बहुत अच्छा लगता था। उसने पहाड़ों के जंगल में दाख की बारियां भी बनाई थी और खेती बाड़ी भी की थी। आगे चलते। और फिर उज्जिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती यीएल मुंशी और मासिया सरदार हनन्या नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे। और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घराने के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उज्जिया के पास स्पेशल लड़ाऊ योद्धा थे, जो स्पेशल लड़ाई करने वाले 2600 लोगों का दल था, जो एक्सपर्ट थे लड़ाई में, जो जिनके एक वार में 10 लोग गिरा सकते थे। ऐसे एक्सपर्ट योद्धा उसके पास थे। आगे चलते। आगे देखो, उनके अधिकार में 3,07,000 की बड़ी सेना थी, जो शत्रु के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाली थी। 3,07,000। एक 16 साल की उम्र में राजा हुआ, पलिश्तियों को हराता है, मिस्र तक अपनी हुकूमत को चलाता है। सारे अश्दोदी और जो अम्मोनी लोग हैं, सारे अश्दोदी और अम्मोनी लोग जो है, वो उसको टैक्स देते थे। उसके पास 2600 लोगों का एक स्पेशल दल था। उसके पास 3,07,000 की युद्ध करने वाली एक सेना थी। ऐसी सेना थी कि वो कैसे भी आकर राजा को जीत दिलाती थी। ऐसे सूरमा योद्धा उसके अंदर थे। आगे चलते। उनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जिया ने, गौर से सुनो, उज्जिया ने ढाले, भाले, टोप, झीलम, धनुष्य, गोफन के पत्थर तैयार किए थे। अभी ये जो बात, मैं थोड़ा खास बात आपको बताना चाहता हूं। अगर इतिहास में अगर आप थोड़ा जाओगे, एक समय में दाऊद के पहले जो शाऊल राजा था, उस वक्त फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध छिड़ा था और जब मिकमाश में यह युद्ध हुआ था, उस वक्त बाइबल कहती है कि इजराइल में कोई लोहार हुआ नहीं करते थे कि वो हथियार बनाए। इसलिए इजरायली खेती के औजारों के लिए और शस्त्र बनाने के लिए वो पैलेस्टाइन लोगों के पास जाते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो राजा है ना, इसके पास खेतीबाड़ी का ज्ञान है, इसके पास सेना की युद्ध नीति है, इसके पास
जो गुम्मट बनाना है, शहरपना बनाना है, उसका ज्ञान है। उसके साथ साथ ये राजा, मैंने जैसा कहा, आज जो हम युद्ध के शस्त्र देखते हैं ना, ये टेक्निक लाने वाला अगर कोई होगा ना तो उजिया राजा। ये उजिया राजा को खुदावन ने इतना सामर्थ्यवान बनाया था और इतना बुद्धिमान बनाया था। बाइबल कहती है कि ये उजिया राजा ढाले, भाले, टोप, झीलम, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे कहा जाता है, अंगरक्षक जैकेट, गोफन के पत्थर उसने बनाए थे। और आगे जाके कुछ बात मैं बताना चाहता हूं आपको। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों के कंगोरों पर रखने के लिए चतुर पुरुषों को निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। आपने कुछ फिल्म में देखा होगा, बीच में कुछ ऐसे ऐतिहासिक फिल्म आए हुए थे जिसके अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उस राज्य के, उस किले के गुम्मट के ऊपर से एक वक्त में 1000 तीर मारे जाते थे। एक बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंक दिया जाता था। ये जो बॉम्ब डालने वाली जो रणनीति या जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक लाने वाला अगर कोई होगा ना तो ये था उजिया राजा। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि वो उजिया राजा, उसके पास ऐसे यंत्र उसने बनवाए थे जिसके द्वारा बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, जिसके द्वारा एक समय में हजारों धनुष्य फेंके जाते थे और शत्रु की सेना को उसके किले के पास आने से पहले ढेर किया जाता था। आज ये बॉलीवुड, हॉलीवुड वाले ये जो कॉपी बना रहे ना, इसका असली व्यक्ति कौन है पता है? ये था उजिया राजा, जो उमर की 16 साल में वो यहूदा का राजा बना और यरूशलेम में सबसे अधिक समय तक राजपाट चलाने वाला, 52 साल तक राज करने वाला राजा, जिसको खेतीबाड़ी का ज्ञान था, जिसको खेतीबाड़ी के शस्त्र औजार बनाने का ज्ञान था, जिसको युद्ध के सारे पैतरे उसको पता था, युद्ध के सारे शस्त्र बनाने की उसको नॉलेज थी, उसको वो बड़े बड़े वाटर डैम बनाने वाला था, उसने जंगल के अंदर दाग की बारियां लगाई थी, उसके बाद बड़े बड़े जानवर थे, उसके पास 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी, उसके पास 2,600 लोगों के एक स्पेशलिटी, जो स्पेशल योद्धा लोगों की फौज थी, जिसकी हुकूमत मिस्र तक चलती थी, जिसको अन्य जाति के राजा उसको टैक्स लाके देते थे। इतना मशहूर राजा, इतनी बड़ी हुकूमत करने वाला राजा, इतनी बड़ी सेना को लेकर चलने वाला राजा, इतना बड़ा बादशाह, मुझे आपको बताना है, ये उजिया, उसके जीवन में ये मन की लालसा आ गई। वो मन की लालसा में जो 4 बातें हैं, अभिमान आ गया, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं 16 साल की उम्र में राजा बन गया। जब मैं गलतियों 3:3 में पौलुस क्या कहता है, सुनो गौर से। गलतियों की पत्री, गलातियन चैप्टर 3 एंड वर्स 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे? बहुत से बार यही गलतियां विश्वासी से लेके सेवक सेविका तक ये बात करते, जो अकॉर्डिंग टू स्पिरिट चलने वाले, जो स्पिरिट रेलम में चलने वाले, वो फ्लेश में आ जाते हैं। जो आत्मा की चाल चलाए चलने वाले लोग, वो शरीर की चाल चलना शुरू करते हैं। जिनके अंदर मैं आता है, जिस दिन तुम्हारे और मेरे अंदर मैं या आय आ गया ना, तो यस आई यन होता है, वहां पे सिन मतलब पाप का जन्म होता है। लेकिन उस आय को घटाकर जब हम खुद को शून्य करके जब उसको ओ बनाते, तो यस ओ यन, हम खुदा के बच्चे बन जाते हैं। हमारा पिता नम्र है और वो चाहता है कि हम उसकी संतान, उसके बच्चे, हम भी नम्र बन जाए। लेकिन आज मसीहत में ये बातें दिखाई नहीं पड़ती है। किसी को धन का अभिमान, किसी को ज्ञान का घमंड, किसी को सुंदरता का गर्व, किसी को शोहरत का घमंड, ये सारे प्रकार की, ये मन की जो अभिलाषा है, जिसके अंदर अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड, इसके वजह से आज बहुत ऊंचाई पे जाने वाले लोग आज नेस्तनाबूद हो गए। वो जानता है दुष्ट किसको कहाँ गिराना है। यहाँ पे ये राजा है, ये राजा का पूरा राज्य साम्राज्य मैंने आपको बताया है। क्या हुआ देखो आगे, बाइबल कहती है उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, पूरा फेमस हो गया। आज बहुत सारे लोग हैं ना,
जब कोई जानता नहीं ना तब बहुत नम्र रहते। थोड़ा सा यहाँ से महाराष्ट्र से बाहर कुछ गए, कहीं पर मीटिंग्स हो गई या कहीं पे बिजनेस मिल गया या कहीं पे कुछ शोहरत मिल गई, मुनाफा मिल गया, उनके अंदर अकड़ आ जाती है। वो अकड़ के अंदर अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड की आत्मा मन की अभिलाषा को एक्टिवेट करते हुए खुदा की ओर से उसका ध्यान हट जाता है। वो अपने आप की महिमा करना शुरू करता है, उसके अंदर मैं आता है। बाइबल कहता है कि ये राजा 16 साल की उम्र में राजा बन गया। उसके अंदर वो जो शौर्य की गाथा उसकी जो बताई गई यहाँ पे, इतना शौर्य उसने किया था, इतने युद्ध उसने जीते थे, फलिस्तियों के सारे साम्राज्यों को नष्ट नाबूद कर दिया था और उनको गुलाम बना के रख दिया था। खेतीबाड़ी का नॉलेज रखने वाला, खेतीबाड़ी की रुचि रखने वाला, खेतीबाड़ी की हॉबी रखने वाला, सारे औजार बनाने वाला, युद्ध के सारे शस्त्र बनाने वाला, 3,07,500 की युद्ध की सेना को चलाने वाला, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने वाला राजा जिसकी हुकूमत मिस्र तक पहुंची थी। बाइबल कहती है उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। सामर्थ्य हो गया। बहुत सारे लोग जब कुछ नहीं होता है ना तब बहुत ही हम्बल रहते, लेकिन जैसे वो सक्सेस की सीढ़ी पे चलना शुरू करते उनको ऑक्सीजन कम मिलता है। परमेश्वर का एक दास सेवक बॉलीवुड से आते हैं, वो जॉनी लीवर कहते हैं कि अकड़ कब आती है? जब ऑक्सीजन कम होता है। जब ये लोग जब पहले पायदान से दूसरे पायदान पर, दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पर जैसे सक्सेस मिलना जाता है ना, ये अकड़ते, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलता है। और ऑक्सीजन क्यों कम मिलता है? क्योंकि ऑक्सीजन देने वाले से वो हट जाते। जो वचन हमने 26 पाठ में देखा है, बाइबल कहती है जकरिया नबी जो उस जमाने में उज्जिया राजा को गाइड करता था, जब तक उज्जिया राजा यहोवा की खोज में था तब तक खुदावन ने उसको सहायता की। लेकिन जब उज्जिया के अंदर जब उसको लगा मैं कम उम्र में लोगों को बताता हूं, भाई सबसे कम उम्र में राजा हो गया है, मैंने पहले सब लोगों को, मैंने सबके ऊपर हुकूमत की है, मैंने सारे जंगलों में खेती बाड़ी बनाई है, दाख की बाड़ियां बनाई है, सबसे अधिक जानवर मेरे पास है, सबसे बड़ी सेना मेरे पास है, मैंने सब शस्त्र औजारों को बनाया है, मैंने बड़ी बड़ी हुकूमत के काम किए हैं, मेरे पास बड़े बड़े कारनामे किए हैं, मेरी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। यही सब बातें ये उज्जिया राजा के अंदर आ गई। बाइबल कहती जब वो चारों ओर फेमस हो गया, कुछ लोग कुछ नहीं रहते शुरुआत में, उनको अपने नाक में आने वाला पानी पहुंचने का उनको कुछ अकल नहीं होती है, लेकिन जब वो बढ़ जाते, दुनिया की यहाँ वहां की थोड़ी बहुत बातें उनको पता चलती है ना, उनके अंदर ये घमंड आता है, या अभिमान आता है, ये अहंकार आता है, उनको लगता है कि हम सब कुछ, अभी हमें कुछ की जरूरत नहीं है। यही बातें हैं बहुतों को गिराने का कारण, और यह है मन की अभिलाषा जो अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड को दर्शाती है। और मुझे आपको बताना है कि बाइबल का परमेश्वर जब याकूब के पत्री 4 अध्याय वचन 10 में कहता है प्रभु के सामने नम्र हो जाओ ताकि वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज बहुत सारे लोग अपने पर्सनैलिटी पे घमंड करते हैं, अपनी कमाई पे घमंड करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट पे घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी सेवा पे घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने पर्सनैलिटी, अपने रंग रूप पे घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी शोहरत पे घमंड करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट पे घमंड करते हैं, अपने जॉब पे घमंड करते हैं, अपने बिजनेस पे घमंड करते हैं। मुझे आपको बताना है परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, उसने स्पष्ट रीति से नीति वचन 16:5 में कहता है खुदावन सारे घमंडियों से घृणा करता है। He resists every proud man। हर एक घमंड से भरे हुए व्यक्ति से आज घृणा करता है, लेकिन नम्र व्यक्ति से वो प्यार करता है। क्या आज मेरा जीवन वैसा है? शायद हमें शिस्त जो तहजीब परमेश्वर ने दी है उसके अनुसार चलना है, लेकिन क्या हम चल रहे हैं क्या? ये बात के ऊपर हमें अपने जीवन का आज कहीं ना कहीं आत्म परीक्षण करना होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग मेरे जीवन में मैंने देखा है जिनको मैंने भी तैयार किया था, लेकिन आज उनके अंदर वो बातों को मैं देखता हूं, बस मैं हंसता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आगे जाके एक बड़ा नुकसान ना हो, उसके पहले उन लोगों को तू नम्रता की राह पे चलने के लिए, खुदावन के पीछे चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सहायता कर। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई को खो देते क्योंकि वो अपने आत्मा से चलना चाहते,
और वो मैं आता है ना, तब अपनी ही चाल चलाई चलने वाले, अपनी आत्मा से चलने वाले अपने जीवन में नुकसान को उठाते हैं। इसीलिए जो वचन हमने पढ़ा था, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन का अध्याय 29 और वचन 23। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। बहुतों को अपने जीवन में इस घमंड के कारण एक समय आता है नीचा देखना, मतलब शर्म से गर्दन झुक जाती है। मुझे आपको बताना है, वो नौबत आने से पहले, शर्म से गर्दन झुकाने की नौबत आए उसके पहले खुदावन के सामने गर्दन को झुका दो और कहो मैं घटू और तू बढ़े। आज अगर इस तरीके से चलोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, भले आपको कोई पहचानेगा नहीं, भले आपको कोई ज्यादा फेमस है बोल के जानेगा नहीं, भले आपके पास जो है जिसके बारे में कोई जानेगा नहीं, लेकिन एक है जिसने तुम्हारे लिए अपने पुत्र को बलिदान दिया है, वो खुदावन आपको जानेगा। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है कि मैं बड़े आसमान में रहने वाला, लेकिन जो मन के नम्र है ना, मैं उनके अंदर वास करता हूं। हालेलुया। आज मुझे आपको बताना है, मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, थोड़ी बहुत शहरत मिल गई, थोड़ी बहुत दौलत मिल गई, थोड़ा बहुत अच्छा जॉब मिल गया, थोड़ा बहुत अच्छा कुछ समझ आने लग गया, यहाँ वहाँ की सोशल मीडिया से कुछ नॉलेज मिलना शुरू हो गई, या यहाँ वहाँ के कुछ कॉन्टेक्ट मिल गए, सोशल मीडिया के कुछ फ्रेंड मिल गए, व्हाट्सएप पे फेसबुक के कुछ फ्रेंड मिल गए, दुनिया के कुछ दोस्त यारी मिल गए। उनके अंदर ऐसा लगने लगा कि हमारे जैसा कोई नहीं है। बहुत सारे आत्मिक घमंड में गिरते हैं, बहुत सारे सांसारिक घमंड में गिरते हैं, बहुत सारे अपनी पर्सनैलिटी के घमंड में गिरते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है, जो लोग इस बातों के ऊपर जयवंत होते हैं, खुदावन उसको महिमा से महिमा में लेके जाता है। जो वचन हमने अभी पढ़ा, नीति वचन 29-23 में, मनुष्य गर्व के कारण उसको नीचे देखना पड़ता है, लेकिन आगे का वचन देखो, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। किसका अधिकारी होता है? महिमा का अधिकारी होता है। हमें हमारे धन दौलत का अधिकारी नहीं होना है, हमारी पर्सनैलिटी का अधिकारी नहीं होना है, हमारी सेवकाई का, बिजनेस का, नौकरी का अधिकारी नहीं होना है। अगर आप नम्र आत्मा वाले बनोगे तो निश्चय ही खुदावन आपको महिमा का अधिकारी बनाएगा। और जो महिमा का अधिकारी होता है ना, उसके द्वारा खुदावन लाल समंदर को 2 हिस्से में बांटता है, उसके द्वारा खुदावन चट्टान से पानी लाता है, उसके द्वारा खुदावन आसमान से मन्ना भेजता है, उसके द्वारा खुदावन नामुमकिन बातें मुमकिन करता है। हालेलुया। आज आपको इन बातों को समझना होगा अजीजों। आज हमें याद करना होगा कि मैं कहां से गलत किया हूं, कहां से मेरे अंदर ये मैं आ गया, कहां से अंदर मेरे अंदर ये अभिमान, ये अहंकार, ये गर्व या घमंड आ गया। लास्ट वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। इसी दूसरा इतिहास 26-16 में, परंतु मैं हमेशा कहता हूं, जब परंतु आता है ना बाइबल में, क्योंकि आता है, जब आता है, तब आता है, तब आपको वहां पे थोड़ा सा रुक के पढ़ना होगा। मामला गंभीर है, दिस इज सीरियस थिंग्स। आप जब इस बात को थोड़ा गंभीरता से पढ़ोगे ना, तब आपको समझेगा खुदावन को यहाँ पे कुछ कहना है। बाइबल कहता है परंतु, मतलब जो पूरा किस्सा मैंने उजिया का बताया, 16 साल की आयु में राजा हो गया, 52 साल राज किया, मिस्र तक उसकी हुकूमत चलती थी, सारे देश में उसकी कीर्ति पहुंच गई थी, फेमस हो गया था। He was a popular king, बहुत ही फेमस किंग था वो। उसने सारे औजार बनाए, युद्ध की सारी तकनीकें उसने लाई, 3,07,000 की फौज थी, 2,600 घोड़सवार लड़ने वाले योद्धा उसके पास थे, उसके जंगल में दागबारियां चलती थी, खेतीबाड़ी की उसको हॉबी थी। ये सब होने के बाद वो सामर्थ्य हो गया, लेकिन बाइबल कहता है परंतु, आगे पढ़ेंगे, जब वो सामर्थ्य हो गया, परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा, तब उसका मन फूल उठा। मतलब क्या हुआ? जो जब तक अपने मन से यहोवा को खोजता था, उसके मन में फूल गया, मतलब उसके मन में उसका मैं आ गया, वो मैं फूल गया, और उसने बिगड़कर परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। इसको हम आने वाले परसों के सेशन में देखेंगे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, इतनी बड़ी हुकूमत करने वाला राजा, इतने साल राज करने वाला राजा, जब वो सामर्थ्य हो गया, वो बिगड़ क्यों गया? उसका मन फूल क्यों गया?
उसने यहोवा का विश्वासघात क्यों किया? क्या कारण है उसका? उसका कारण एक ही है। जब तक बाइबल कहता है, यही दूसरा इतिहास 26:5 में, जब तक वो यहोवा की खोज में था तब तक खुदावन ने उसको सहायता की। फिर यहां पे सहायता क्यों नहीं की? यहां पे उसको कंट्रोल में क्यों नहीं रखा? खुदावन ने सारे इंसान को एक वरदान दिया है। उस वरदान का नाम है चॉइस, चुनना, चुनाव करना। चुनाव करना ये हमारे हाथ में। मैं क्या चुनाव कर रहा हूं? मेरे मैं का, क्या खुदा की महिमा का? हमारे भीतर कभी कभी हम बहुत गलतियां करते हैं और यही बातें होती है। बड़े बड़े गिर गए, मेरी आयु कम होगी लेकिन मैंने बहुतों को देखा, बड़े बड़े वर्शिपर्स को मैंने गिरते हुए देखा, बड़े बड़े सेवकों को गिरते वक्त देखा, जिनके ऊपर दुष्ट के ये माया जाल, दुष्ट के ये सारे शस्त्र काम कर गए। जिन्होंने शुरुआत किया था मैं घटू तू बढ़े, लेकिन एक समय आ गया वो कहते थे केवल हम ही बढ़े, लेकिन वो खत्म। क्योंकि ये खुदावन, ही इज अ जेलियस गॉड, ये ईर्ष्यावान परमेश्वर है। वो कहता है मैं मेरी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं महिमा का अधिकारी उसको बनाऊंगा जो नम्र आत्मा वाला है। अगर मैं और आप वो नम्र आत्मा से चलेंगे, हमारे गुरूर को, घमंड को, गर्व को, अभिमान को, अहंकार को कुचल कर हम इन बातों पे जयवंत होकर जब हम खुदा के साथ चलेंगे ना, हम महिमा के अधिकारी बनेंगे और जहां जाएंगे वहां पे नामुमकिन बातों को मुमकिन कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। वो सामर्थ हमें खुदावन देता है। आज उज्जिया राजा के बारे में मैंने आपको केवल कुछ बातें बताई। जब उसके अंदर उसका मन फूल गया, मतलब उसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया, उसके अंदर अभिमान आ गया, गर्व आ गया। बाइबल कहता है कि वो बिगड़ गया, बिगड़ कर उसने यहोवा का विश्वासघात किया। आज परमेश्वर चाहता है कि इन बातों पे अब जयवंत हो। दुष्ट आज हंस रहा है। एक बड़ी तादाद में उसने बड़े अभिषिक्त दासों को भी गिराया है। किसी को तन की लालसा में, शारीरिक पाप में, किसी को धन की लालसा में, धन की लालच में, और किसी को मन की लालसा में, जो अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड को दर्शाता है। बहुत सारों को उसने गिराया है। लेकिन आज कितने हैं जो आज उसके पीछे चलना चाहते हैं? आप कोई भी हो, आप पास्टर हो, आप विश्वासी हो, आप वर्शिपर हो, आप चर्च के लीडर हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आपको एक समझना है, वो खुदा चाहता है कि मैं मेरे अंदर का मैं निकाल कर, खुद को घटाकर अपने जीवन में उसको स्थान। हमारे जीवन का मकसद ये हो कि प्रभु मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए। हम कुछ भी नहीं है, वो है तो हम है, वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अगर हमारे साथ वो है तो वही हमारे जीवन में काम कर सकता है। तो आइए ये जो विषय हम देख रहे हैं, पापमय जीवन पर कैसे जयवंत होंगे, तो ये जो तीसरी बात हम देख रहे हैं, मन की लालसा में अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड, ऐसी कोई बात है मेरे अंदर? मेरा पैसा, मेरी शोहरत, समाज में मेरा स्थान, मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट, मेरी पहचान, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कलर, मेरा फिगर, मेरी बॉडी, ऐसी कोई बात है? आज उसके ऊपर हमको खुद को घटाना होगा और कहना होगा प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। प्रभु चाहता है ऐसे लोग, क्योंकि दुष्ट ने देखा कि ऐसी बातों को लाकर उसने बहुत लोगों को खुदा की ओर से दूर कर दिया। 52 साल राज करने वाला राजा भी यहोवा से हट गया और उसका मन फूल गया, मतलब उसका मन अहंकारी हो गया। और खुदावन करता है, खुदावन अहंकारियों का घृणा करता है, लेकिन नम्र व्यक्ति के ऊपर अपनी जान लुटाता है। क्या आज हमसे वो, क्या हमने उस घमंड के द्वारा, अहंकार के द्वारा हमारे सीनियर लोगों को दुखित किया है? हमने किसी को रुलाया है? हमने किसी के दिल को चोट पहुंचाई है, किसी को दुखी किया है? तो आओ आज उनसे भी क्षमा मांगो, खुदा से भी क्षमा मांगो और कहो कि खुदावन, यीशु मसीह ने क्या कहा पता है आपको? मैं जो मन का नम्र हूं मेरी ओर से सीखो। आज लोग यीशु के केवल चिन्ह चमत्कार सीख रहे, लेकिन यीशु की पर्सनैलिटी नहीं सीख रहे। आज लोगों को यीशु के काम चाहिए, लेकिन यीशु का चरित्र नहीं चाहिए। उसके चरित्र में वो नम्रता और दीनता है,
आज उसको हमें पहनना होगा, उसको हमें धारण करना होगा, ताकि पिता जब भी देखे तो हमारे भीतर उसके पुत्र का स्वरूप दिखे और पिता को हमारे अंदर पुत्र के स्वरूप को देखकर उसे आनंद हो जाए। ऐसा जीवन आज हम जिए। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको आशीष मिली है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मन के घमंडियों से खुदावन घृणा करता है, विरोध करता है, लेकिन नम्र व्यक्ति में वो वास करता है। ये वचन सबको समझे और सबके जीवन में खुदावन उसकी हुजूरी के साथ वास करे और उनका जीवन आशीषित हो और वो महिमा के अधिकारी बने। इसलिए संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और खुदा के राज्य में महिमा का काम करो। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। ये शाम आपके जीवन में आशीष की शाम बने और आपके जीवन में खुदावन की शांति और यीशु का आनंद हमेशा बरकरार रहे। May God bless you. May God bless you. Amen.